हेलो एवरीवन। तो मैं कानपुर के एक सेंटर पे हूँ जो कि छत्रपति शिवाजी है। आज री नीट 2026 का पेपर है 21 जून को। एक लंबे प्रोसेस के बाद नीट पेपर लीक होने के बाद 22 से 24 लाख स्टूडेंट लगभग अपनी किस्मत फिर से लिख रहे हैं। अभी हम धीरे धीरे सब बच्चों से जानेंगे कि उनका पेपर कैसा हुआ और पेपर का एनालिसिस लगभग कैसा था, पेपर किस लेवल का पेपर था। क्योंकि जो नीट हुआ था उसका पेपर काफ़ी नॉर्मल माना जा रहा था। अब री नीट का पेपर एनटीए कैसे लिखती है ये हम देखते हैं। अभी जो हमारे बच्चे निकलेंगे, देखिए पेरेंट्स काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं इधर अपने बच्चों के लिए। तो बस कुछ समय की बात है, उसके बाद 5-20 होते सारे बच्चे बाहर आ जाएंगे और हम थोड़ा आइडिया हमें लग जाएगा कि पेपर का लेवल क्या था। जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे हुआ। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा टफ था? टफ तो वैसे मतलब जितनी एक्सपेक्टेड थी कि मतलब जैसा लीक हुआ था तो टफ आएगा ऐसा रूमर थे, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। बायो तो जो है नॉर्मल थी, केमिस्ट्री भी ठीक थी, फिजिक्स थोड़ा सा हमको टफ लगी पर्सनली। तो क्या लगता है कट ऑफ बढ़ेगा या कट ऑफ वही रहेगा सेम जो पहले रहा? कट ऑफ 25 से तो कम ही होगा, लेकिन हाँ ये है कि बढ़ेगा तो। और अगर देखा जाए जो हमारा ये पेपर लीक हुआ था नीट 2026 में, इसकी वजह से री नीट हुआ, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों पे, कुछ आइडिया? बस ये लगता है कि हो सकता हो किसी के नंबर जो पहले थोड़ा बहुत मार्जिन से रह गया वो उन्होंने कवर कर लिया, या ये भी हो सकता है किसी के पहली बार में हो बच्चा डिप्रेस हो गया कि अब की बार शायद नहीं कर पाए हो बेटर, वो ये हो सकता है। आपने तैयारी कहाँ से की थी? हमने तो पीडब्ल्यू से की थी, फिजिक्स वाला। कानपुर। ओके। ऑनलाइन ही बैच। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। चलिए, ऑल द बेस्ट। में जो हुआ था वो थोड़ा इजी था और बायो ठीक था, और मतलब इतना था कि अगर कोई पढ़ा हुआ तो उसका हो जाएगा। कट ऑफ जो टेलीग्राम पे पेपर लीक हो रहे थे अभी रिसेंट में कि पेपर लीक हुआ है, उससे कुछ क्वेश्चन फंसे या नहीं? नहीं, मेरे तो नहीं। वो पेपर अलग था मतलब, और ये पूरी तरह से अलग था। तो पेपर मॉडरेट था। सब ठीक। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब एक नीट एस्पिरेंट जिन्होंने री नीट 2026 दिया है, चलिए हम इनसे बात करते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पेपर का लेवल कैसा था। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि नीट और री नीट 2026 में डिफरेंशिएट करें कि पेपर का लेवल कैसा था। आपका नाम क्या है भाई? मयंक दुबे। मयंक दुबे। आपने तैयारी कहाँ से की थी? पीडब्ल्यू ऑनलाइन। कानपुर। हाँ नहीं, हाँ ऑनलाइन की थी, कानपुर से नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन। अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आपको कौन सा पार्ट सबसे टफ लगा? फिजिक्स का पार्ट ज्यादा टफ था। ओके। तो आपको क्या लगता है जो नीट हुआ था और री नीट, इसमें लेवल नीट का ज्यादा टफ था या री नीट का टफ है? रीनीट का लेवल जो है वो ज्यादा टफ है। तो कट ऑफ ज्यादा जाने की चांसेस है? हाँ है। कोई क्वेश्चन ऐसा जो एनसीईआरटी से बाहर लगा हो? बायो में से 2 क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी के बाहर थे, बाकी सब सही था। चलिए, आई होप आपका सिलेक्शन इस साल हो जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।